हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हो? अच्छे से पढ़ो। ओके। ये हम पढ़ रहे हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चल रहा था और पूरा प्रोसेस ये फाइंड आउट हुआ था, तब बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी। जैसे फर्स्ट साइंटिस्ट है जोसेफ प्रिस्टली। इसने क्या डिस्कवर किया? ऑक्सीजन। इसने किसको डिस्कवर किया? ऑक्सीजन को। ओके। कब किया? किस ईयर में? 1770। अच्छा, ऑक्सीजन को डिस्कवर किया, बट ये इसका मोटिव क्या था? इसका मोटिव था भी रोल बताना एयर का, द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। भी जो हमारे वातावरण, हमारे इन्वायरमेंट में जो प्लांट्स हैं, राइट, बहुत सारे प्लांट्स हैं, उस प्लांट्स में एयर का क्या रोल है? एयर में क्या होता है? गैशियस होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो ऑब्वियसली एयर में जो गैस है उसमें क्या रोल है? और गैस कैसे है? जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, मतलब बथेरी बहुत सारी गैसेस हैं। लेकिन हमारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हम उसकी बात करेंगे। ओके। तो इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले इसने एक जार लिया। ओके। जार पूरा क्लोज हो सके, उसमें हवा भी क्रॉस ना करे, ऐसा पूरा क्लोज जार। उसमें क्या किया? कैंडल उसको लगाया और कैंडल को उस जार में रख दिया। ठीक है, जैसे देख सकते हैं कैंडल को जार में उसने रख दिया और उसको मतलब लाइट ऑन कर दिया। फिर एक माउस लिया, एक माउस को उस जार में रख दिया। अब उसने ना पर्टिकुलर टाइम पीरियड लाइक 1 आवर के लिए रखा। तो उसने क्या देखा भी, जो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 1 आवर 2 आवर, जो कैंडल थी वो भी ऑफ हो गई एंड जो माउस था वो भी मतलब सर्वाइव करना उसका इम्पॉसिबल हो गया था, वो भी डेड हो गया था। तो ये उसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। इसमें क्या किया? कैंडल, माउस लिया और वो सून गेट एक्सटिंग्विश एंड सफोकेटेड टू डेथ। जो कैंडल थी वो एक्सटिंग्विश होगी और जो माउस है वो उसकी डेथ होगी। अब सेम एक्सपेरिमेंट किया विद मिंट प्लांट। ये क्या है? ये मिंट प्लांट है। मिंट प्लांट लिया, माउस लिया एंड ये कैंडल ली, 3 चीज़ें ली और जार को बिल्कुल क्लोज कर दिया, भी हवा पास ना हो। बताऊंगी पूरा, सुन लो। तो क्या किया उसने? माउस को, जो माउस था वो भी लाइव रह गया और जो कैंडल थी वो भी ऑन रही, एक्सटिंग्विश नहीं हुई, बुझी नहीं, एक्सटिंग्विश नहीं हुई। तो ऐसा क्या डिफरेंस था दोनों में कि एक में तो वो मर गई, एक्सटिंग्विश हो गई, और एक में वो अलाइव रह गए, ऑन रह गई। वाई? बिकॉज पहले में क्या था? प्लांट नहीं था। जो जैसे हमारे क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, राइट, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। माउस ऑक्सीजन जितनी थी उतनी ले ली और उसने बाकी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती। अब ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने वाला कोई नहीं था, कोई प्लांट नहीं था। हमारे इन्वायरमेंट में हम ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? प्लांट से। अगर हम प्लांट को रिमूव कर दें तो ऑक्सीजन का कोई सोर्स ही नहीं है, राइट। इसलिए कहते हैं प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ग्रो करो, क्योंकि प्लांट के बिना हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। कम खाए भी ना रह सकते हैं, थोड़ा खा लो, बट विदाउट ब्रेथ तो हम जी नहीं सकते ना, इसलिए प्लांट को ग्रो करा करो। ओके। नेक्स्ट है कि जब हमने वही जार में हमने ऐड ऑन कर दिया मिंट प्लांट को, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे थे ये फ्लेम या फिर माउस, दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे थे। तो जो प्लांट है वो तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो उसने ऐसा किया और इन दोनों को ऑक्सीजन मिलती रही, जिसलिए वो अलाइव रहे। तो बेसिकली इन दोनों में क्या डिफरेंस था? प्लांट का। तो ये कहते हैं भी प्लांट के पास ऐसी एबिलिटी है, जो फाउल एयर दोनों रिलीज कर रहे थे उसको प्योर में कन्वर्ट कर सकते थे, क्योंकि तब इनको ऑक्सीजन के बारे में इतना क्लियर नहीं पता था। इतना पता था कि कोई फाउल एयर है जो डेथ और एक्सटिंग्विश लेके आती है, उस फाउल एयर को ये प्योर एयर में कन्वर्ट कर देते थे, ऐसा था। तो हम एक और कंक्लूजन पढ़ लेते हैं।
कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन क्या है? प्लांट्स रिस्टोर टू एयर वट एवर ब्रीथिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। भी जो भी जिस कुछ तो है, कुछ तो था जो ब्रीथिंग एनिमल्स या फिर कैंडल रिमूव कर रहे थे, फाउल लेयर प्रोड्यूस हो रही थी, और उस फाउल लेयर को ये क्या कर रहे थे? रीस्टोर कर रहे थे। ओके, तो ये था इसका कंक्लूजन। तो ये किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टली, जिसने डिस्कवर किया ऑक्सीजन, क्योंकि इससे हमें पता चलता है ऑक्सीजन के बारे में। ओके, नेक्स्ट है जैन ईगनहाउस। इसने क्या बताया? सनलाइट इज एसेंशियल टू प्लांट प्रोसेस। ऑब्वियसली प्लांट है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस है, खाना बनता है, फूड कैसे बनता है? सनलाइट से ना। विदाउट सनलाइट वो कन्वर्जन ही नहीं होगा। तो सनलाइट क्या है? एसेंशियल है। यस, इट इज़ एसेंशियल टू प्लांट प्रोसेस दैट प्यूरिफाइज एयर। ये जो सनलाइट लेते हैं, खाना बनाते हैं, अल्टीमेटली ऑक्सीजन रिलीज होता है ना, और ऑक्सीजन क्या करता है? प्यूरिफाई करता है एयर को, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन वो हमारे लिए एयर अच्छी नहीं है। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा, दूसरी गैसेस होंगी, राइट, बट हम उसके सहारे जी नहीं सकते, इसलिए वो हमारे लिए क्या है? फाउल एयर है। लेकिन जैसे ये प्लांट उस फाउल एयर में ऑक्सीजन ऐड कर देते तो वो हमारे लिए प्योरीफाई हो जाती है, हम उसके सारे जी सकते हैं, राइट। प्योरीफाइज दी एयर फाउल्ड बाय बर्निंग कैंडल्स। भी ये क्या करते हैं? सनलाइट का जो प्रोसेस चलता है प्लांट में, उसमें जो एयर है प्योरीफाई हो जाती है, जो फाउल की जाती है बर्निंग कैंडल और ब्रीथिंग एनिमल्स में। भी ब्रीथिंग एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, बर्निंग कैंडल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड लेके तो नहीं जी सकते, हमें तो ऑक्सीजन ही चाहिए। इसलिए कहा जाता है ना, रात को इन द नाइट प्लांट्स के जैसे नियर नहीं जाना चाहिए, टू मच टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए इन द नाइट, क्योंकि वो बहुत सारे प्लांट है जो रात को कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए अच्छी नहीं होती। ओके, इट इज़ ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन। अब जी ये कह रहे हैं जैसे पूरा ट्री होता है, हम ट्री की बात करें, नीचे वुडी पार्ट है, लीव्स हरे होते हैं, जो टाहनियाँ भी हरी हो सकती हैं, मतलब जो जो ग्रीन पार्ट है ना वहीं से ऑक्सीजन रिलीज होता है। उसका जो वुडी पार्ट है, नॉन ग्रीन पार्ट है, वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता, उसका कोई रोल नहीं है। अच्छा, ऑक्सीजन रिलीज होने का सिंबल क्या है? भी हाँ, ऑक्सीजन रिलीज कर बबल फॉर्मेशन, स्मॉल बबल्स फॉर्म होंगे इन दी ब्राइट सनलाइट। जैसे कोई प्लांट है, जैसे वाटर में लोटस फ्लावर लगा हुआ है, राइट, उस लोटस फ्लावर वाटर पे जो सनलाइट पड़ेगी तो उसके अराउंड क्या होगा? बबल्स फॉर्म होंगे। तो बबल्स का क्या सिग्नेचर है? ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एवोल्यूशन हो रहा है, इससे हमें पता चलेगा बबल से। ओके, तो ये किसने बताया? जैन ईगनहाउस। ओके, फिर हमारे पास आती है जूलियस वॉन सैक। इसने क्या एविडेंस दिया? ग्लूकोज प्रोडक्शन, क्योंकि जब सनलाइट को वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, पूरा प्रोसेस होता है, लाइट रिएक्शन, कार्बन रिएक्शन, अल्टीमेटली क्या बनता है? ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज ही है ना जो प्लांट को एनर्जी देगा काम करने के लिए। लेकिन हाउएवर इसमें ग्लूकोज अल्टीमेटली स्टोर नहीं होता, स्टार्च या सुक्रोज डिफरेंट फॉर्म में स्टोर होता है। ओके, सो ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज स्टार्च की फॉर्म में ये प्लांट में। एनिमल में स्टोरेज फॉर्म ग्लूकोज होती है और प्लांट में स्टोरेज फॉर्म स्टार्च होती है। ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज इन द क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग क्लोरोफिल। ये बता रहे हैं भी जी ग्लूकोज प्रोडक्शन होता है कहाँ होता है? जहाँ ग्रीन पार्ट होगा। जैसे हमने ऑक्सीजन एवोल्यूशन पीछे किया, अभी जो ग्रीन पार्ट होगा वहीं ऑक्सीजन एवोल्यूशन होगा। सिमिलरली जो ग्लूकोज की प्रोडक्शन स्टोरेज है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज और स्टार्च ला लो, तो वो कहाँ होगी? क्लोरोप्लास्ट में। लेकिन वो पार्ट कौन सा होगा? ग्रीन। और क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, ओके, जो लाइट को अब्सॉर्ब करेगा। ये हम बाद में पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आता है T.W. एंगलमैन। इसने एक ग्रीन अलगा लिया जिसका नाम है क्लैडोफोरा,
ग्रीन एल्गा है ये। इसने क्या किया, ग्रीन एल्गा क्लैडोफोरा को एरोबिक बैक्टीरिया मीन्स जो ऑक्सीजन के सहारे जीता है, दैट नीड ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन वो सर्वाइव ही नहीं करेगा, एरोबिक ऑक्सीजन डिपेंडेंट। तो उसमें उसके जैसे एक बोल लिया, उसमें एरोबिक बैक्टीरिया है, राइट। उस एरोबिक बैक्टीरिया में इसने ग्रीन एल्गा क्लैडोफोरा डाल दिया। ओके, आफ्टर सम टाइम उसने ऑब्जर्वेशन क्या किया, उसने ऑब्जर्व क्या किया कि बैक्टीरिया वही अकोमुलेट हो रहे थे जहाँ पे रेड एंड ब्लू लाइट थी। क्योंकि मतलब हम जब देखते हैं सनलाइट पड़ती है तो डिफरेंट प्लांट लाइट ऑब्जॉर्व करते हैं, राइट। मेनली रेड एंड ब्लू ही करते हैं, लेकिन डिफरेंट लाइट, तो सनलाइट से तो डिफरेंट लाइट आती है। लेकिन जहाँ पे रेड एंड ब्लू लाइट होगी वहाँ एल्गा की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, क्योंकि रेड एंड ब्लू लाइट में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है, इस लाइट में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है, जिसका दैट्स वाई वहाँ पे ग्रीन एल्गा की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। ओके, तो वहाँ पे ग्रीन एल्गा ज़्यादा होगा तो वहाँ पे रेड एंड ब्लू लाइट पे बैक्टीरिया भी कम्युलेट ज़्यादा होंगे वहाँ पे। तो जैसे ये लाइक आप इस तरह देख सकते हैं भी जी सनलाइट है एक स्प्लिट कर रही है, जिमें आप प्रिज्म लै लैंदे तो यूनीफॉर्म सिंगल लाइट पाने तो वो रेनबोज के विच है ना रिलीज़ होंदी है, आउटसाइड जाती है, राइट। सिमिलरली जब आप सनलाइट पाने तो फिर कि एक रेनबो बन जाता है, डिफरेंट कलर्स च मतलब जाता है। उन डिफरेंट कलर च जिथे रैड तो ब्लू रीजन ज़्यादा होगा उत्थे एल्गा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा फोटोसिंथेसिस करके, तो उत्थे बैक्टीरिया भी कम्युलेट ज़्यादा होगा। बट उत्थे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जिथे रैड तो ब्लू लाइट ज़्यादा होगी, एल्गा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो एल्गा की करूँगा फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस विच की हुंदी है ऑक्सीजन की एवोल्यूशन। इस तरह समझानी है, रुको। ओके, जिमें आ रैड है, आ ब्लू है, आ डिफरेंट ब्राउन, मतलब विरगो कुछ मर्जी ला लो, स्काई ब्लू, वाइट, मतलब वाइट तो नहीं, मतलब येलो, ठीक है, कुछ भी डिफरेंट कलर्स ला लो। आ रैड ब्लू रीजन है, जो रैड ब्लू रीजन है, रैड ब्लू रीजन दे विच फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होंदी है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होंदी है, जिस करके इत्थे एल्गा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, एल्गा की ग्रोथ ज़्यादा होगी, एल्गा की ग्रोथ ज़्यादा होगी, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी, जिस करके ऑक्सीजन एवोल्यूशन ज़्यादा होगा। ऑक्सीजन की एवोल्यूशन ज़्यादा होगी तो बैक्टीरिया नू, एरोबिक बैक्टीरिया ना की चाहिए, इनू ऑक्सीजन चाहिए है, तो फिर की है जो ऑक्सीजन की लोड़ है तो फिर इत्थे एरोबिक बैक्टीरिया भी ज़्यादा, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए है, तो जिथे रैड ब्लू है उत्थे ज़्यादा ऑक्सीजन होगी, जिस करके एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ भी इत्थे ज़्यादा होगी। बस यही साइंटिस्ट ने दस्सिया भी रैड ब्लू रीजन च फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होंदी है, जिस करके ऑक्सीजन एवोल्यूशन ज़्यादा होंदा है, जिस करके ऑक्सीजन किहनूं लोड़ है, एरोबिक बैक्टीरिया नूं, आपां उही ऐड कीता है तो उत्थे ज़्यादा कम्युलेट होगा। परपस की सी भी यही भी दसना भी रैड ब्लू रीजन फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होंदी है, एक तो ये दूजे भी ऑक्सीजन जिथे ज़्यादा रिलीज़ कितने होगी, जिथे रैड ब्लू लाइट ज़्यादा होगी, ठीक है। हुण यह एक रिएक्शन है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर नाल रिएक्ट करवाया इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो अपने कोल की बनिया कार्बोहाइड्रेट बनिया CH2O, तो ऑक्सीजन की एवोल्यूशन होगी, ऑक्सीजन की एवोल्यूशन होगी, ठीक है। तो यह CH2 कार्बोहाइड्रेट जिमें ग्लूकोज हो सकता है, स्टार्च हो सकता है, कुछ हो सकता है, ठीक है। फिर है नैक्सट अपने को कॉर्नीलियस वेन नील, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहड़ा होंदा है जिहड़े कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म नूं स्टडी करदा है, जिवें बैक्टीरिया, फंजाई या कुछ भी जिहड़े भी माइक्रो है, स्मॉल लैवल ते है, ठीक है। जिवें इहदे विच इसने लिया पर्पल ते ग्रीन बैक्टीरिया, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस आपां नूं पता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, विदाउट लाइट फोटोसिंथेसिस पॉसिबल ही नहीं हैगी, नहीं हो सकती। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਫਰੋਮ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ੇਬਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਰਿਡਿਊਸਿਸ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਟੂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ,
जब आप फोटोसिंथेसिस करते हैं तो आप कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर पाने तो की हुंदा जिहड़ा वाटर है इस तो जिहड़ा हाइड्रोजन है वो इसनूं रिड्यूस कर दिंदा है, रिड्यूस करके इहनूं की च कन्वर्ट कर दिंदा इस तरह कार्बोहाइड्रेट दे विच कन्वर्ट करदा। मतलब जिहड़ा हाइड्रोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड दे विच ऐड ऑन हो के कार्बन डाइऑक्साइड नूं रिड्यूस कर दिंदा है, क्योंकि रिडक्शन दी की हुंदा रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इहदे विच की हो रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, क्योंकि जिहड़ा ये वाटर दा हाइड्रोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड च ऐड ऑन हो रहा है, हो गया तो की बन गया CH2O। पहला तो कार्बन डाइऑक्साइड सी, ऑक्सीजन भी हैगी है बट आपां की करता हाइड्रोजन ऐड करता तो ये हो गया रिड्यूस हो गया टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन की एवोल्यूशन। हुण आपां दस्सांगे किहड़ी चीज़ किस तो आई है। जिवें ये वाटर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, लाइट की प्रेजेंस, ये कार्बोहाइड्रेट वाटर तो आह 2A रिलीज़ हो रहा है। तो ये क्यों लिखिया इत्थे A लिखता, इत्थे भी A लिखता। बेसिकली ये दसना चाहते हैं भी जिहड़ा ये कार्बन डाइऑक्साइड है, जिहड़ा ये ऑक्सीजन एवोल्यूशन हो रहा है, ऑक्सीजन इत्थे भी है, वाटर च भी है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड च भी है। तो कहते ऑक्सीजन इत्थों कित्थों आ रहा है ऑक्सीजन, वाटर वाला ऑक्सीजन है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ऑक्सीजन एवोल्यूट हो रहा है। तो ये इन्होंने दस्या भी जिहड़ा ये वाटर है ना इस तो ही ऑक्सीजन एवोल्यूट होंदा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं होंदा। तो जिहड़ा वाटर है यही हाइड्रोजन डोनर है तो यही ऑक्सीडाइज होंदा किस दे विच, हाइड्रोजन डोनर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन किनू दे रहे कार्बन डाइऑक्साइड नू, डोनर मतलब देना, तो किनू दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड नू, इसलिए CH2O बना रहा है। तो ऑक्सीडाइज की हो रहा है ऑक्सीजन दे विच, जिवें आपां इस तरह देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, राइट। तो ये हाइड्रोजन जोड़ा सीगा इनू देता CH2O बन गया, तो जी ऑक्सीजन सीगी आह एक होर ऑक्सीजन नाल बन के ऑक्सीजन एवोल्यूशन हो गया, हाइड्रोजन तो इत्थे आ गया, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज की हो रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडाइज क्यों कह रहे हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इतने ऑक्सीजन एक सी तो दो हो गए है ना, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्योंकि आ जो हाइड्रोजन से भाग गया। ये टर्म्स याद होने बहुत जरूरी है। व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन। रिडक्शन हुंदा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हुंदा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हुण इन्होंने कहा भी जरूरी नहीं ऑक्सीजन ही एवोल्यूट होवे, मतलब क्या यह जी बथेरे बैक्टीरिया ने जो डिफरेंट कंपाउंड रिलीज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पर्पल तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, हुण नाम च ही आ गया सल्फर, इत्थे की है हाइड्रोजन सल्फाइड है। हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन का डोनर तो है बट नाल ये किहड़ा ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट रिलीज़ कर रहे हैं, सल्फर या फिर सल्फेट, ऑक्सीजन नहीं हैगा क्योंकि इत्थे की सल्फर है, जिहड़ी इत्थे है वाटर हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फाइड जिहड़ा एंड ते उही रिलीज़ होगा, इत्थे की है सल्फर तो इत्थे की रिलीज़ हो रहा है सल्फर या सल्फेट। जे वाटर हुंदा फिर ऑक्सीजन हुंदा बट इत्थे ऑक्सीजन नहीं होगा। तो इत्थों आपां नूं की कन्फर्म हो रहा है भी जिहड़ा वाटर है ना उस तो ही ऑक्सीजन इवॉल्व हुंदा है, क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन सल्फाइड ना लेंदे तो इत्थे तो ऑक्सीजन ही होना चाहिए सी, क्योंकि सपोज करो आप जी लै रहे हैं भी जो ऑक्सीजन है वो वाटर तो रिलीज़ नहीं हो रहा, तो जे आप हाइड्रोजन सल्फाइड कर भी दईए तो फिर ये चेंज नहीं होंदा, बट ये तो चेंज हो रहा है। तो ये की पता चल रहा है भी जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वही की है रिलीज़ करता ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, चाहे सल्फर सल्फेट चाहे वाटर के केस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज़ करता। दिस वॉज लेटर प्रूवड बाय यूजिंग रेडियो आइसोटोपिक टैक्नीक्स, कहते ये बाद च होर कन्फर्म करने लई 100%, ये 95% कन्फर्मेशन है या 80% है बट 100% कन्फर्म करने लई ताकि यूज़ किए गए रेडियो आइसोटोप टैक्नीक्स, जिहदे विच मतलब की है आप रेडियो आइसोटोप्स नूं यूज़ करते हैं। तो एक फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ताकि बन गया ये ग्लूकोज, ग्लूकोज शुगर बन गया, तो फिर 6 वाटर रिलीज हो गए तो 6 ऑक्सीजन, तो इत्थे की है 12 वाटर चो 6 ऑक्सीजन
ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਲਗਾਈਏ 12 ਆਕਸੀਜਨ ਹੋ ਗਏ, 12 ਨੇ 12 ਆਕਸੀਜਨ, ਅਤੇ 12 ਆਕसीजन ਨੂੰ ਆਪਾਂ इस तरह भी लिख सकते हैं, 12 ही हो गए, 6 दूनी 12, ठीक है। चलो ओके, अच्छे से पढ़ना है इसको, ओके बाय।